NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब महज 1 चरण का चुनाव ही बचा हुआ है। इसके साथ ही अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर जनता को भी नतीजों का इंतजार है। लेकिन जैसे जैसे नतीजे घोषित होने का समय नजदीक आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में सरकार बनाने को लेकर गतिविधियां देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तमाम राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है, तो वहीं एनडीए में भी हलचल देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि 23 मई को विपक्षी पार्टियों की होने वाली इस बैठक में पिछले 15 साल के चुनावी नतीजों के गणित पर विचार किया जाएगा। बता दें कि पहले इस बैठक को 21 मई को रखा गया था, लेकिन अब अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेताओं के सुझाव पर इस बैठक को 25 मई को रखा गया है। अगर पिछले 15 साल के चुनावी गणित पर नजर डालें, 80 के दशक के आखिरी चरण से गठबंधन सरकारों का जो दौर शुरू हुआ था, वो लोकसभा चुनाव 2004 में भी देखने को मिला। जब यूपीए की सरकार बनी तो इससे 15 से ज्यादा दल शामिल हुए। हालांकि इस गठबंधन में दलों का आना जाना लगा रहा, लेकिन ये बात पुख्ता हो गई कि दोनों मुख्य राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकती थी। कांग्रेस को जहां कुल मतों का लगभग 26% प्राप्त हुआ, तो वहीं भाजपा को लगभग 22% मत मिले थे। दूसरी ओर क्षेत्रीय दलों को सबसे ज्यादा लगभग 29% मत मिले थे। इन 6 दलों ने लोकसभा चुनाव 2004 में कुल 364 सीटें हासिल की। कांग्रेस 145 सीटों के साथ सबसे आगे रही, जबकि भाजपा को 138 सीटें मिली। गौर करें तो कांग्रेस बीजेपी में सीटों का अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन सरकार यूपीए की बनी। वहीं 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए 2004 के मुकाबले बेहतर रहा। कांग्रेस को मिली 205 सीटों के साथ ही यूपीए गठबंधन बहुमत के करीब पहुंच गया। यूपीए को 262 सीटें मिली और उसे बहुमत के लिए सिर्फ 10 और सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे पार्टियों ने यूपीए को समर्थन देने की घोषणा की और केंद्र में यूपीए की सरकार बन गई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। राजनीति आगे बढ़ती गई और 2014 भारतीय राजनीति के लिए एक नया दौर लेकर आया, जब नरेंद्र मोदी की लहर से पूरा देश सराबोर था। भारतीय जनता पार्टी ने 543 में से 282 सीटें प्राप्त कर पूर्ण बहुमत हासिल किया। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। कांग्रेस को महज 44 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 16वें लोकसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी पाने की काबिलियत किसी में नहीं थी। बता दें कि इस पद को पाने के लिए किसी दल के पास कम से कम लोकसभा में कुल सदस्यों का 10% हिस्सा होना चाहिए। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 पर एक नजर डालें तो इस लोकसभा चुनाव की खास बात दिख रही है कि 6 चरणों के चुनाव के बाद भी इस चुनाव को लेकर अनुमान लगाना राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए काफी जटिल रहा है। जनता के मूड को समझे तो एक तरफ जहां जनता कांग्रेस में भी खासा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, तो वहीं बीजेपी से रोजगार और अन्य कुछ मुद्दों को लेकर नाराज भी दिख रही है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।